आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। भारत सहित विश्व के करोड़ों हिंदू सनातनियों को सादर जय सिया राम। सभी हिंदू भाइयों को मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदुत्व का उपयोग राजनीति में करने का विरोध करें। धर्म संस्कृति हमारा धार्मिक विषय है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगकर देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर प्रहार कर रही है। साथियों, पिछले दिनों लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण के एक क्लिप को वायरल करते हुए देश में यह माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के द्वारा हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म को मानने वालों को हिंसक बताया, जबकि राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य के अंदर स्पष्ट कहा है कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू तो हमें, सनातन धर्म हमें हिंसा करने का उपदेश नहीं देता। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सहित देश विदेश के सभी धर्मों में महापुरुषों ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया है, अहिंसा का पाठ बताया है। राहुल गांधी जी भोलेनाथ के भक्त हैं और शिव जी की एक प्रति लेकर उन्होंने संसद भवन में शिव जी के द्वारा अभय मुद्रा का जो चिन्ह है वो उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। यही नहीं, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु गोविंद सिंह सहित सभी धर्मों के महापुरुषों के द्वारा दिए जा रहे अभय मुद्रा के चिन्ह को सभी के सामने रखा। साथियों, राहुल गांधी जी के द्वारा बार बार ये कहा गया कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। हाँ, हिंदुत्व की विचारधारा को अपने हिसाब से गढ़कर राजनीतिक लाभ उठाने वाली भाजपा की विचारधारा हिंसक है और इस हिंसक विचारधारा से मैं स्वयं गुजरा हूँ। मेरे बचपन के मित्र, मेरे साथ खेलने वाले मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई मात्र मेरे कांग्रेसी होने पर मेरे से घृणा करते हैं। कई मेरे ऐसे साथी हैं, कई मेरे छोटे भाई हैं जिन्हें लगता है कि मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ। सनातन धर्म हमारा धर्म है, राजनीतिक विषय, किंतु भाजपा मात्र धार्मिक राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं, आपको जनता ने तीसरी बार अवसर दिया है देश की सेवा करने के लिए और हमें जनता ने एक विपक्ष के रूप में मजबूत विकल्प के तौर पर विपक्ष का दायित्व दिया है और सम्मान्य राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष अपने पद का जनता के हित में प्रयोग करते हुए संसद भवन में उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वे सभी देश हित में हैं, किसान हित में हैं, युवाओं के हित में हैं, महिलाओं के हित में हैं। लेकिन उनके द्वारा जो नहीं कहा गया उस विषय को उनके भाषण से काट पीट कर देश में गलत तरीके से, असंवैधानिक रूप से, कानून के खिलाफ जाकर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि आप काम करिए, आपके संगठन को, आपके दल को सत्ता मिली है, देश की जनता की सेवा कीजिए। हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा भी उनके राहुल गांधी जी द्वारा दिए भाषण को सुनकर
ये स्पष्ट संदेश देश के करोड़ों हिंदुओं को दिया गया है कि राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहीं पर भी हिंदुत्व को या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को हिंसक नहीं बताया। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं, आपको मेरा धर्म सनातन है, मुझे इसके ऊपर गर्व है और मेरे सनातन धर्म की सर्वोच्च गादी पर सर्वोच्च पद जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान का है और उनके द्वारा अपने संदेश में स्पष्ट कर दिया गया है। हिंदू भाइयों, राहुल गांधी जी ने अपने बयान में हिंदू धर्म को हिंसक नहीं बताया है। इसलिए भाजपा के इस माया जाल में, भाजपा के इस सोशल जाल में न आइए और मुद्दों पर बात कीजिए। मैं मेरे सभी भाजपा समर्थक मित्रों से, भाइयों से, सभी से आग्रह करता हूं कि आप मुद्दों पर बात कीजिए। आप देश में बढ़ती हुई महंगाई पर बात कीजिए, आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, आप काले धन पर बात कीजिए, आप महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न पर बात कीजिए, आप अग्निवीर पर बात कीजिए, आप किसानों की माली हालत पर बात कीजिए। हम आपको हर विषय पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के अंदर अराजकता, देश के अंदर हिंसा, देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने के जो आपके कृत्य हैं, यह बंद कीजिए। 85% हिंदू हैं इस देश के अंदर, 36% भाजपा को वोट मिले हैं इस देश के अंदर। फिर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं हो सकती। धर्म के स्थान पर ठीक है, राजनीतिक विचारधारा राजनीति के स्थान पर ठीक है, लेकिन जबरन अपने निजी स्वार्थों को, अपनी सत्ता पाने के लिए भाजपा हिंदुत्व का उपयोग करती है। 10 वर्षों में भाजपा ने हिंदुत्व के लिए किया ही क्या है, हिंदू धर्म के लिए क्या किया है, कोई बताएगा? देश में अराजकता फैलाना बंद करें। हमारा धर्म हमें सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम। हमारा धर्म हमें सिखाता है जियो और जीने दो। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि मोहब्बत की दुकान खोलो। इसलिए हिंदू भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है, मैं भी सनातनी हूँ, मुझे अपने सनातन धर्म पर गर्व है। आप भी अपने सनातन धर्म पर गर्व करिए और राजनीति से धर्म को अलग करके केवल धर्म के लिए काम करके देखिए। राजनीति संवैधानिक दायरे में रह की जाती है और धर्म शास्त्रों के दायरे में रहकर माना जाता है। इसलिए जो वक्तव्य राहुल गांधी जी ने नहीं दिया है, उस वक्तव्य के लिए राहुल गांधी जी को ट्रोल करना बंद करें और ये दुर्भावना देश में फैलाना बंद करें। हम विपक्ष की मर्यादाओं को और संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में बातें उठाते रहेंगे और जनता के हितों के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतारते रहेंगे। जय सिया राम।